पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार। कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। पहला नशा, पहला खुमार। ये गाना कहीं सुना है, पर मुझे एक गाने से इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? ये तो जैस्मिन दीदी का है। अलादीन भैया, वो जैस्मिन दीदी ने पहना था। शायद जैस्मिन दीदी उसी तरफ गई हैं। जैस्मिन, जैस्मिन दीदी, जैस्मिन दीदी, जैस्मिन दीदी, आपको भूख लग रही होगी ना, तो आपको मैं फ्रूट चाप खिलाता हूँ, वो भी सिल्वर वाले फ्रूट की। जैस्मिन दीदी, अलादीन भैया गाइए। उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, या मैं झूल जाऊं इन घटाओं में कहीं। एक कर दूं आसमां और ज़मीन, कहो यारो क्या करूं क्या नहीं। पहला नशा, पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार। जैस्मिन, बंद करो ये गाना। क्यों जैस्मिन? ये तो हमारा पसंदीदा गाना था ना। इस गाने पे हमारी धड़कन एक हो जाती है। जैस्मिन, तुम कैसे भूल सकती हो इस गाने को और अपने 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 अलादीन को? मुझे कुछ याद नहीं है। मुझे बस ये गाना फिर से नहीं सुनाई देना चाहिए, समझे तुम? मेरे सीने में आग लग रही है इस गाने को सुन के। जैसे मेरे अंदर से मुझे कुछ तोड़ रहा है। नहीं, ये गाना रुकेगा नहीं जैस्मिन। मैं गाऊंगा और तुम भी गाओगी। पहला नशा, पहला खुमार। अलादीन भैया, गाना बंद करो वरना जान से जाओगे। तो ले लो ना जान। वैसे भी तुम्हें हक है मेरी जान लेने का, और इस जान का तुम्हारे बिना क्या फायदा जैस्मिन? उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, या मैं झूल जाऊं इन घटाओं में कहीं। एक कर दूं आसमां और ज़मीन, कहो यारो क्या करूं क्या नहीं। पहला नशा, पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार। कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। पहला नशा,
किया तुमने मेरे साथ? हाँ, मैं तुम्हारे साथ गाना क्यों गा रही थी? तुमने मुझ पे काला जादू किया ना? हाँ, तुम मुझे वश में करना चाहते हो ना? मैं तुम्हें नहीं मारना चाहती थी, लेकिन अब तुम जान से जाओगे। शुक्रिया बच्चों। तुम लोग को पता है, अगर तुम लोगों ने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई होती ना तो मैं आज भी उस अंधेरे में होती। और पता है, उसके बारे में सोच के ही मेरा तो दिल बहल जाता है। शुक्रिया। कोई बात नहीं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं तुम लोगों का शुक्रिया अदा कैसे करूं। शुक्रिया अदा किस बात के लिए अलादीन भैया? उज्जैन के रक्षकों का यही तो काम है, लोगों को बचाना। और जैस्मिन दीदी, आप जब से उज्जैन में आई हैं, तब से आपका पाला सिर्फ मुसीबतों से ही पड़ा है। पहले वो चोर और अब ये वैम्पायर। पर हमारा यकीन कीजिए, हमारा शहर उतना भी बुरा नहीं है। भाई दीदी, जब अगली बार आप उज्जैन आओगे ना तो बिल्कुल, बहुत सारी मस्ती करेंगे। चलो मेरे नन्हे दोस्तों, अलविदा। चले? चले? अलविदा बच्चों, फिर मिलेंगे। ये कैसा डरावना सपना था? ऐसा लगा जैसे हम मरने वाले हैं। दोपहर से रात हो गई और हमें नींद कैसे आ गई? स्ट्रेंज। वो जगह कौन सी थी? अब वेलकम टू ALD। पर ALD का मतलब क्या होता है? पापा से पूछ लेती हूँ कि ऐसी कोई जगह एग्जिस्ट करती है या नहीं। कोई नहीं है। पापा, पापा, चाची, सबको। कोई नहीं है। हद है, बिट्टू चाचू तो आउट ऑफ टाउन है, पर पापा और चाची को तो घर पे होना चाहिए था। कहाँ गए सब लोग?
ये लो भाई, बाकी के दोनों लोग भी आ गए। अब टीम पूरी हो चुकी है। ये सब क्या है विशाखा चाची? वो मैंने और प्रेम भैया ने सोचा था कि जब से दिव्या गई है, तुम बच्चों ने पूरे शहर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा लिए। हाँ, एक एक करके असुर आ जाते हैं और तुम लोगों को लड़ना पड़ता है। कभी मच्छरासुर, कभी आयु चोर, कभी वैम्पायर, कभी हसीना जुल्फों वाली कभी राक्षसी। तो ये सब खत्म करके आज होगी पाड़े। वैसे तो तुम लोग पूरे उज्जैन के रक्षक हो, लेकिन इस चक्कर में हम नहीं चाहते कि तुमसे तुम लोगों का बचपन छिन जाए। इसीलिए आज नो सुपर पावर्स, नो सुपर विलेन्स, ओनली ऑन मस्ती। Let's have some fun. प्रेम भैया, लग रहा है आज रात तक हम दोनों बैर होने वाले हैं। देखो विशाखा, यही तो मैं चाहता था। हमारे बच्चे ना कब से शैतानों आंसू से लड़के ये अपना बचपन भूल गए थे। आज देखो ना कैसे खेल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। उसको फोन में रिकॉर्ड कर लेता। हाँ, ये सही कर रहे हो आप। मैं ना एक काम करती हूँ प्रेम भैया, ये लोग इतना भागदौड़ कर रहे, एनर्जी चाहिए होगी ना, मैं तुरंत किचन से जाके जूस का दूसरा स्टॉक लेके आती हूँ, ठीक है? बाय। देखिए विषय मेरे बच्चे हमेशा ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहे। बहुत सारे मॉन्स्टर से लड़ लिया इन्होंने, वो सब कोई नया खतरा ना है इन पे। Thank you, पापा। आज तक हमें ऐसा सरप्राइज किसी ने नहीं दिया, और हमें तो याद भी नहीं कि हमने लास्ट टाइम फन कब किया था। आपने हम लोगों के लिए इतना कुछ अरेंज किया। थैंक यू बोले कि पापा को। हाँ, पता है तुम्हारी जो ये इतनी प्यारी सी स्माइल है ना, उसके सामने तो ये सरप्राइज इतना सा भी नहीं। हमारे पास भी आपके लिए एक सरप्राइज है। हाँ? हाँ, क्या? चलिए मेरे साथ। क्या है इसमें? हमने खुद बनाया है। आई होप आपको पसंद आए।
कैसा है? बहुत अच्छा। हमने आर्ट एंड क्राफ्ट से ये घर बनाना सीखा। देखो, ये आप है, ये हम है और ये मम्मा। अरे मम्मा हमारे पास नहीं है, पर हमारे साथ तो है ना। हमेशा। तो वैसे मुझे नहीं पता था कि तुम इतना अच्छा बना लेती हो। वाह, मैं तो बिल्कुल इम्प्रेस हो गया। पापा, हाँ हमें आपको कुछ बताना है। हाँ बोलो। अभी थोड़ी देर पहले हमें एक बहुत अजीब सपना आया, जिसमें हम एक अजीब सी जगह पर थे। हाँ मैं समझ गया। बैठो बैठो बैठो। अजीब सा सपना आया होगा, वहाँ अजीब सी जगह होगी, अजीब अजीब से मॉन्स्टर होंगे, है ना? है ना? हाँ। पता है क्यों? क्योंकि तुम दिन भर इन्हीं चीजों के बारे में सोचती रहती हो, और तुम जो सोचती हो वो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है पता है? अच्छा मैं बताता हूँ। जब हम छोटे थे तो याद है, जब हम साइकिल सीखते थे तो पहले मैं तुम्हें ब्रेक लगाना सिखाता था, फिर मैं तुम्हें बैलेंस बनाना सिखाता था, फिर पैडल मारना सिखाता था। तब याद है तुम कैसे साइकिल चलाती थी, एकदम ध्यान देके, ऐसे हैंडल पकड़ के। पर अब तुम सीधे बैठती हो, चलाने लगती हो, और तुम सोचती भी नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन हो गया है। कभी भी हमारी लाइफ में जो कोई भी चीज होती है ना, वो दो जगह जन्म लेती है, पहले हमारे दिमाग में, फिर रियलिटी में, और इसे कहते हैं मैनिफेस्टेशन। तुम ये सब चीजें सोचती हो इसलिए ऐसा होता है। अभी तुम ये सब सोचना बंद करो और अब बच्चों की तरह जीना शुरू करो, मस्ती करो। ओके, ये बात हम याद रखेंगे। पर इन सारी बातों के पीछे एक सच है। क्या? कि आप हमारे लिए ज्यादा टेंशन लेते हैं। पर हम नहीं लेते। पूछिए क्यों? क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि जब तक आप हमारे साथ हो, हमें कुछ नहीं हो सकता। अच्छा। कह तो दिया कि मुझे कोई टेंशन नहीं है, पर पापा के इतने यकीन दिलाने के बाद भी ये अजीब सा डर मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा? अच्छा सुनो, मैं इसे रख के आता हूँ। हो, ये मेरा अभी तक का सबसे बेस्ट गिफ्ट है। ये कैसी आवाज थी? रूम में तो कोई है भी नहीं। कैसे गिरा? ये यहाँ पर कैसे आया? यहाँ पर तो नहीं था पहले। क्या रूम में कोई आया था? चलो बच्चों, जूस पियो, ठंडा ठंडा जूस, जल्दी आओ, आराम से बेटा। चाची, वो हम लोग रूम में जा रहे बोर्ड गेम्स खेलने। अच्छा ठीक है, थक गए होंगे ना? हाँ ठीक है, तुम लोग जाओ आराम करो, मैं तब तक गर्मा गर्म पकोड़े बना के लेके आती हूँ। ठीक है? ओके ठीक है, चलो जाओ। चलो। क्या? चलो जाओ, चलो जाओ। मैं यहीं पर हूँगा, मैं कहीं जाऊंगा। चलो, सबको को यहीं रहने दो। हाँ चलो चलो, अकेले चलते हैं। चलो। अरे ओ मस्ती का दुश्मन, मेरी बहन मजाक कर रहा था। तो चलो चलो फिर। चलो।
मतलब कोई हमारे कमरे में आया था चुपके से और वो एनवलप छोड़ के चला गया। व्हाट? क्या है इसमें? ये एनवलप खोलने से पहले हमने सोचा कि तुम लोगों को बुला ले। लगता है कोई चिट्ठी है। आज रात लगभग 8 बजे उज्जैन के मशहूर सोने पे सुहागा ज्वेलर्स में एक बड़ी चोरी होने वाली है। अगर तुम लोग सच में उज्जैन के रक्षक हो तो उसे रोक कर दिखाओ। अरे बाप रे बाप, मतलब उसे पता है कि हम सुपर किड्स हैं? और ये भी कि तू और तरस घर में रहते हैं। पर कैसे? हम तो इतने केयरफुल रहे हैं ताकि किसी को पता ना चले। सोचने वाली बात ये भी है कि अगर इस आदमी को पता था कि चोरी होने वाली है तो उससे पुलिस को क्यों नहीं बताया? एग्जैक्टली, उसकी जगह हमें लेटर भेज रहा है। समझ नहीं आ रहा, वो हमसे मदद मांग रहा है या फिर ओपन चैलेंज दे रहा है या फिर हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है।